बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओआईसी का हंगामी इजलास था और यानी अरब इस्लामिक समिट था। इसमें जो सबसे ज़बरदस्त तकरीर की है, सबसे अच्छी तकरीर की है, वो कतर के अमीर ने किया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अहम और अच्छी तकरीर थी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की, अनवर इब्राहिम की। जो अनवर इब्राहिम ने कर दिया है, आप सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा थक गई है हम सबकी मुजम्मतों से, थक गए हैं। इसराइल के मिसाइल मुजम्मतों से नहीं रुकने हैं। इसराइल ने फलस्तीन को मुजम्मतों से नहीं छोड़ना। इसराइल के खिलाफ अब सख्त एक्शन का वक्त आ गया है। अगर मुजम्मतें करते फिरेंगे तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसके मिसाइल रोकने हैं, उसको मारना है तो एक्शन ले। ये बातों से जब तक पिछले कई सालों से सिर्फ वादे हो रहे हैं, सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं, सिर्फ मुजम्मतें हो रही हैं, मुजम्मतों से ये तमाम चीजें नहीं हो। उन्होंने कहा कि अब एक्शन यानी स्ट्राइक का वक्त आ गया है इसराइल पर। अब सब मिलकर अटैक करें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये इतनी खूबसूरत उन्होंने बात की है, इतनी खूबसूरत कि इससे ज्यादा अहम सूरत हाल कोई नहीं हो सकती कि भाई आपने अगर अपने आप को बचाना और फलस्तीन बचाना है, इसराइल तो फलस्तीन को नहीं छोड़ा, गजा तो उसने पूरा खंडर कर दिया और वो कह रहा है कि मैं वहां पर फौज के, और आपको पता है उसने कहा पुलिस के और फौज के लिए मैंने खूबसूरत विलास, अपार्टमेंट और तमाम चीजें दरिया के किनारे यानी जो बीच के करीब उसने कहा है कि एरिया है, बीच पर हम बना कर देंगे क्योंकि इन लोगों ने हमें ये गजा आजाद करवा के दिया। आपके मुंह पर अगला बंदा कह रहे हैं और आप मुजम्मत करें। क्या होता है? कतर पर स्ट्राइक हुआ, शदीद मुजम्मत। यमन पर स्ट्राइक हुआ, मुजम्मत। ईरान पर हमला, मुजम्मत। और भाई मुजम्मतों से क्या, 7वां मुल्क है, 75 लाख आबादी है उसकी, 2 अरब मुसलमान हम हैं और हम मुजम्मत कर रहे हैं। तो अनवर इब्राहिम, असल में याद रखिएगा, ये अनवर इब्राहिम पहले भी कह चुके थे, बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा था हम सबको मिलकर फौज बनानी चाहिए और उतार देनी चाहिए इसराइल में। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम उम्मा हम मेरे साथ ही खड़ी होती तो उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि मैं यूनाइटेड नेशन को अपनी फौज भेज देता हूँ और वो वहां पर जाए और जाकर इसराइल पर अटैक कर दे। अब वो असल में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसराइल की फौज का मुकाबला फौज कर सकती है ना, क्या आपके मुजम्मतें करेंगी या अल्फाज करेंगे? आपको अगर इसराइल से फलस्तीन का कब्जा छुड़वाना है तो आपको अपनी एयरफोर्स रवाना करनी पड़ेगी बमबारी के लिए, और आपको अगर कब्जा छुड़वाना है तो आपको ग्राउंड पर फौजें रवाना करना पड़ेगी। अगर फौज नहीं भेज सकते, एयरफोर्स नहीं भेज सकते, तैयारे नहीं भेज सकते, तो ये बस कर दे मुजम्मतें। ये मुजम्मतों से कुछ नहीं होना और ये भड़के, ये दावे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हालत ये है कि अब कतर पर मामला आ गया। देखिए कतर के अमीर ने जो बात की है वो कितनी अहम थी, और उसके बाद आप देखिए जो असल बात है वो सबसे खूबसूरत बात की है कतर के प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा आज अगर इसराइल को सजा ना दी, हम खामोशी से बैठे तो सब तबाह होंगे वन बाय वन। आप देखिए नेतन्याहू ने क्या कहा। उसने कहा हमारी पॉलिसी है गोल्डा मेयर के दौर से, जहां पर हमारे दुश्मन होंगे वहां पर घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, हमें कोई नहीं दुनिया की ताकत रोक सकती, तो हम ये करेंगे। उसने बता दिया है कतर में हो जहां मर्जी हम मारेंगे। आज आप देखें ना, क्या गारंटी है कि अगला नंबर तुर्की का नहीं है, मिस्र का नहीं है, इराक का नहीं है। ईरान ने वार्न कर दिया है कि सऊदी अरब अलर्ट रहे। उसने कहा है कि सऊदी अरब के साथ साथ तुर्की अलर्ट रहे, बाकी सारी ताकतें अलर्ट रहे, क्योंकि इसराइल ने नहीं छोड़ना। तो अब आप बताइए कि अगर कतर पर हमला हुआ है, उसका जवाब हमले से दिया जाएगा या सुक्की सुक्की मुजम्मतों से दिया जाएगा? यानी एक बिल्कुल सिंपल सी सूरत हाल है कि अब ये मामला आ चुका है कि भाई आप मुजम्मत करेंगे या आप हमेशा की तरह पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत नहीं मुरम्मत आपको करना पड़ेगी। ईरान के प्रेसिडेंट ने भी ये बात की कि आप इसराइल का मुकाबला, देखिए इसराइल का मुकाबला होता है जैसे ईरान ने किया है, ठीक है, मुकाबला इसको कहते हैं, लड़ाई इसको कहते हैं। अगर सुखी अब इसराइल को अगर आज कतर ने जवाब ना दिया तो इसराइल क्या, आप सोचे नेतन्याहू बैक डाउन कर रहे हैं? एक दफा उसके चेहरे पर निदामत आई है? अब आप जरा अंदाजा करें, हम बाकी सूरत हाल को तो छोड़ दें, अमेरिकी मीडिया का ये आर्टिकल देख लें, क्या उन्होंने कहा है इसमें? उन्होंने कहा 8 बजे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की होती है आपस में बातचीत, और वो कहता है
कि मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूं कतर पर, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, और ट्रंप ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया और 8:51 पर अटैक कर दिया है। अब आप अंदाजा करें इससे ज्यादा बड़ी बात आप क्या कर सकते हैं कि उसने कहा कि इसमें अमेरिका शामिल था, इसीलिए तो कतर ने कहा है ना कि हमें धोखा दिया। अब चले फाइनलाइज हो गया, कतर को धोखा मिल गया, सारी मुस्लिम उम्मा इस वक्त खतरे में, सब कुछ है। व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है? ये छोड़े सारी बातों को, करना क्या है? करना वो है जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। उसके अलावा आपके पास सोल्यूशन है? यानी अब मिसाल के तौर पर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, वो तो पहले उसके खिलाफ मुजम्मतें हैं, सारे फैसले आ चुके हैं, वो मानता है। अब आप बताएं, मुजम्मतें आपने करनी थी, कर ली ना, मुजम्मतें भी होगी, सब कुछ हो गया। ईरान के खिलाफ जंग हुई, ईरान ने मुजम्मत की, बयानात दिए, अटैक किया ना। जो ईरान ने अटैक किया है वो तारीख में कभी भी इसराइल पर अटैक नहीं हुआ। अब ये एक मुल्क है, तो सोचे 57 मुल्क हैं, सारे चढ़ दौड़े उधर, तो फिर क्या हाल होगा? आप फलस्तीन नहीं रिहा करवा सकते? 24 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा होगा। अब सारे यहां पर फैसला कर दें कि इजराइल को आप 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, अब गजा खाली कर दें, नहीं तो हमारे तैयारे आ रहे हैं। देखिए, इसराइल के साथ जो बॉर्डर लगता है मुस्लिम फोर्सेस का लगता है, मिस्र का है, शाम का है, उर्दन का है, लिबनान का है। ये कौन सा बॉर्डर है? फलस्तीन का इवन के है। लेकिन आप बताइए कि आपको किसी और की एयर स्पेस से जाना पड़ेगा? इससे ज्यादा आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री की मिलिट्री बेस से आप उड़े और आप वहां पर करें? आप इसराइल रुक सकता है? आप अंदाजा नहीं कर सकते इसराइल के साथ क्या होगा। लेकिन करेगा कौन? तो अनवर इब्राहिम ने जो बात की है वो सबसे ज्यादा अहम है, और उसी का सलूशन आपको देखिए। आज अगर आप सारे ममालिक को बचाना चाहते हैं, जो कतर के अमीर ने बात की है ना कि इसराइल का प्लान है कि अरब को अपने अंडर ले ले, कंट्रोल में ले ले, वो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही सोल्यूशन है, इसके अलावा सोल्यूशन आपके पास है ही नहीं। और वो सोल्यूशन क्या है कि आपको हमला करना पड़ेगा इसराइल पर, और आपको कहना पड़ेगा कि गजा का तुम कब्जा छोड़ो और वेस्ट बैंक का छोड़ो, हमारे, इसके अलावा नहीं। और फिर आप परमानेंटली वहां पर एक फौजी अड्डा बना ले, मुस्लिम कंट्रीज, और ये काम करें। ये याद रखिएगा, ये डिसाइसिव मोमेंट है। इसके बाद लड़ाई है, इसके बाद फिर बचना किसी ने नहीं। अगर हम यहां पर फेल हो गए ना, ये सारे ममालिक इकट्ठे हुए हैं। बात कतर की नहीं है। कतर ने 150 बिलियन US$ के बोइंग तैयारे खरीद रहा है अमेरिका से। 4 लाख नौकरियां से $150 अरब से हो रही हैं। तो आप सोचें, जो उसने 1.4 ट्रिलियन US$ इन्वेस्ट करना है, उससे कितने लाख नौकरियां पैदा होंगी। ये बात में मामला फ्यूचर में करोड़ों में जा सकता है। तो आप बताइए, जब इतनी नौकरियां पैदा हो रही हैं, इतनी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर नौकरियां पैदा हो रही हैं, उसके बावजूद आप उस मुल्क को क्या दे रहे हैं? इसराइल क्या देता है अमेरिका को? इन्वेस्ट करता है? इसराइल तो सिर्फ इमदाद लेता है, ये तो पैसा लगा रहा है, और इस तरह बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी लगा रही हैं। तो बदले में मिल क्या रहा है? बदले में स्ट्राइक आपको मिल रहा है। 400 मिलियन US$ का प्लेन दिया है ट्रंप को, और बदले में स्ट्राइक। और अब आप बताइए कि जब आपके इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका के मीडिया पर यह बात आ जाती है कि नहीं, अटैक हुआ था ट्रंप की मर्जी के साथ। देखिए, दुनिया की कोई ताकत ये बात तस्लीम कर सकती है कि इसराइल का जो अटैक था वो अमेरिका के मदद के बगैर होता? अमेरिका साथ मिला हुआ है, ट्रंप साथ मिला हुआ है, सारे हमलों में साथ मिला है, इंटेलिजेंस वो देते हैं। ईरान पर हमला वो उसमें शामिल थे, सब कुछ टोटली वो शामिल थे। सो अब आप फैसला करें आपको क्या करना है। आपको चाइना के पास जाना है, आपको रशिया के पास जाना है, आपको अपनी एक फोर्स बनानी है। आज आप बना लेना सारे मिलकर अपनी एक फोर्स, तो फिर क्या होगा? अब ईरान को बचा सकते हैं, आप यमन को भी बचा सकते हैं, अब गजा को भी बचा सकते हैं, फिर कोई आंख नहीं उठा सकता। मुसलमान तकसीम दर तकसीम है। आज हमारे पास वसाइल है, हमारे पास चीजें हैं, आज मौका है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब मौका गवा दिया तो ये दोबारा 1000 दफा हंगामी इजलास करते हुए इसराइल की नजर है इस वक्त सब पर, याद रखिए। वो ये देख रहा है कि क्या फैसला होने के लिए जा रहा है, कि यहाँ पर ये मेरे खिलाफ फैसला करते हैं कि नहीं। आपको पता है कि इसराइल दुनिया में एक चीज़ चाहता है कि सारे लोग बाइकआउट करते रहें, जो भी करना है मेरे खिलाफ, एहतजाज भी करते रहें, मुजम्मतें भी करते रहें, और मुजम्मतें ज़रा ज़्यादा करें।
और कुछ बयानात भी देते रहे, बस इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे ईरान वाला काम नहीं करना। अब सोचे ज़रा कि अगर सारे इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और गज़ा वापस लेने के लिए मांगे जाते हैं, तो क्या गज़ा आज़ाद नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर नहीं करवाना तो खुल्लम खुल्ला बता दे। और ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो सोल्यूशन दिया है, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं। फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई सोल्यूशन देने के लिए रहे भी ना, जो हमारे हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि होने क्या जा रहा है और हमें करना क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।